इफ़ यूर अराउंड 18 to 20, आई एम गेसिंग कि अभी तुम इसी एज ग्रुप में हो या फिर 20 अबव भी हो सकते हो। तुम्हें ये एक चीज़ रियलाइज़ करनी पड़ेगी, तुम गलतियाँ बना रहे हो एंड तुम गलतियाँ पूरी ज़िंदगी बनाते रहोगे। एंड ऑल्सो करंटली तुम एक ऐसी गलती बना रहे हो जिसके बारे में तुम्हें रियलाइज़ नहीं हो रहा, एंड ये छोटी सी गलती तुम्हारे जो लाइफ के क्रूशियल ईयर्स हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देगी। जब लोग ये एज ग्रुप में आ जाते हैं तो उनको एक चीज़ होती है, वो है फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। भाई मेरे को अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस लेने हैं, भाई मेरे को बाहर जाना है, भाई मेरे को बकचोदी करनी है थोड़ी थोड़ी, तो यू गेट फोमो। यू सी अदर पीपल, यू सी ऑन इंस्टाग्राम, भाई लोग कहाँ घूम रहे हैं, लोग भाई चिल मार रहे हैं, और मैं क्या कर रहा हूँ, गोइंग टू द कॉलेज एंड क्लासेस ले रहा हूँ और कुछ नहीं, या फिर स्कूल में बैठा हुआ हूँ पढ़े आ रहा हूँ और कुछ नहीं। यू नो पीपल यूज टू लुक एट मी एंड से भाई तू कितना बोरिंग है, तू बस अपनी बॉडी पे ध्यान देता है एंड यू आर डिसिप्लिन्ड वगैरह वगैरह, यू आर टू स्ट्रिक्ट ऑन योरसेल्फ, हैव अ लिटिल बिट ऑफ फन। एंड आई एक्चुअली गेव इनटू दैट कॉन्वर्सेशन। मैंने कहा ठीक है, व्हाई नॉट। धीरे धीरे ये चीज़ मेरे को रियलाइज़ हो रही है कि भाई 2 hours व्हेन आई वेंट टू द जिम, जिस दिन मेरा मन नहीं कर रहा था जिम जाने का मैं फिर भी गया। वो दिन जब मेरे को मेडिटेट करने का मन नहीं कर रहा था बट मैंने फिर भी किया। वो दिन जब मेरे को काम करने का मन नहीं कर रहा था बट मैंने फिर भी किया। वो दिन जब मेरे को वीडियो रिकॉर्ड करने का मन नहीं था बट मैंने फिर भी किया। वो सारे दिन कंपाउंड हो रहे थे, एक भी दिन वेस्ट नहीं था लिटरली। अभी जो तुम चीज़ कर रहे हो ना, कोई वेस्ट नहीं जा रही भाई, वो सारी चीज़ें कंपाउंड हो रही है। आई विल टेल यू एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ वैली ऑफ डिसअपॉइंटमेंट। वैली ऑफ डिसअपॉइंटमेंट हर बंदे की लाइफ में आता है। ये एक ऐसी वैली होती है जहाँ पे लोग अपने ड्रीम्स को अचीव नहीं कर पाते। वो एक ऐसे पॉइंट में पहुंच जाते हैं जहाँ पे वो चाहे जितनी भी मेहनत कर ले उनको प्रोग्रेस नहीं दिखता। उनके दिमाग से होप ही निकल जाता है कि भाई इससे कुछ होने वाला है, होपलेस हो जाते हैं ब्रो। उनको बस विजुअल प्रोग्रेस नहीं दिख रहा, वो सारी चीज़ें कंबाइन हो रही है, वो सारी चीज़ें कंपाउंड हो रही हैं। सो अभी जो भी तुम कर रहे हो वो वेस्ट नहीं जा रहा। इवन द बैड हैबिट्स दैट यू आर डूइंग, जो तुम बोलते हो आई वॉन्ट टू प्ले 1 hour ऑफ वीडियो गेम्स, जो तुम बोलते हो कि भाई ठीक है एक सिगरेट से कुछ होने नहीं वाला, दैट शिट इज़ कंपाउंडिंग। हाँ भाई, अगर तुम पूरी लाइफ के लिए अगर एक सिगरेट पियोगे हर दिन, जेन्युइनली कुछ नहीं होने वाला। क्या वो एक सिगरेट रहता है? डेफिनेटली भाई, कभी एक होगा, कभी दो होगा, कभी तीन हो जाएंगे, कभी पाँच हो जाएंगे, बढ़ते रहेंगे। जब तुम बोलते हो अपने आप को मैं सिर्फ 1 घंटा वीडियो गेम्स खेलूंगा, क्या वो एक्चुअली में 1 घंटा होता है या फिर एक्चुअली में वो 4-5 घंटे होता है? वो सारी चीज़ें कंपाउंड हो रही हैं भाई। पहले तुम चालू करोगे 1 घंटे से, कल 2 घंटे खेलोगे, परसों 3 घंटे खेलोगे, उसके बाद 5 घंटे खेलोगे, उसके बाद एडिक्शन लग जाएगा। जब मैंने यूट्यूब चैनल चालू किया था मैं बहुत वीडियोस डालता था, शुरुआत में बहुत गंदी क्वालिटी की वीडियोस डालता था। मैं थोड़ा सा इंप्रूव किया हूँ, मैं ज़्यादा भी नहीं। यही सेम बैकग्राउंड था, यही सेम फ़ोन था। उस टाइम में मेरे में माइक्रोफोन भी नहीं था, मैं तो बिना माइक के रिकॉर्ड करता था। एंड ये माइक जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये माइक मैंने 6 साल पहले खरीदा था बिकॉज आई वॉन्टेड टू बी एन ई स्पोर्ट गेमर, उसके लिए खरीदा था। एंड ये मेरे को अचानक से मिल गया अपने उसमें स्टोरेज में। बस एक नई चीज़ खरीदी है, वो है ट्राईपॉड, क्योंकि इट्स कन्वीनियंट। आई यूज टू अपलोड लाइक 5 वीडियोस एवरी सिंगल वीक, कोई व्यूज़ नहीं आते थे। एक वीडियो पे 100 व्यूज़ आ गए थे, मैं बड़ा खुश हो गया था। बट मैंने व्यूज सब्सक्राइबर्स को एज अ मेट्रिक कभी यूज़ नहीं किया। आई हैव अ पर्पस कि अगर मेरी एक वीडियो किसी भी एक बंदे की हेल्प कर रही है, देन ब्रो उससे बढ़िया चीज़ क्या हो सकती है। एक दिन आया था ऐसा कि भाई मेरे को व्यूज़ नहीं आ रहे थे एंड कमेंट्स में भी लोग फालतू लिख रहे थे, भाई काइंड ऑफ मेरी ईगो हर्ट हो गई। रात के 2 बजे मैं वीडियो स्क्रिप्ट कर रहा था एंड एक मेरे को ईमेल आया फ्रॉम अ रैंडम गाय जस्ट सेइंग कि भाई तेरी वीडियोस ने मेरी हेल्प कर दी, आई एम गोइंग टू लॉक इन नाउ, आई एम गोइंग टू लाइक गेट बेटर फ्रॉम नाउ। एंड आई वाज लाइक फक या ब्रो, आई एम फुलफिलिंग माय पर्पस। एटलीस्ट एक बंदे को तो हेल्प किया मैंने। एटलीस्ट वो वीडियो जिसमें 4 व्यूज़ आए हैं उनमें से एक बंदे को तो अच्छा लगा है, एक बंदे को तो इन्फॉर्मेशन सही लगी, एक बंदे ने तो एक्शन लिया है। यू नो, राइट नाउ यू आर लिविंग इन द मोस्ट पर्पसलेस जनरेशन। तुम्हारे आसपास किसी बंदे का पर्पस नहीं है। पर्पस से पूछो व्हाट्स योर फकिंग पर्पस, गांड फट जाएगी, आंसर नहीं आएगा उनके हाथों में। फर्स्ट ऑफ ऑल, डू यू इवन नो व्हाट इज अ पर्पस? पर्पस इज योर वाई। वाई आर यू डूइंग दिस? तुम जिम जा रहे हो, वाई? तुम काम कर रहे हो, वाई? क्या काम कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो? वाई आर यू डूइंग दिस? फॉर वैलिडेशन, फॉर अटेंशन, फॉर मनी, जो भी है, नो योर वाई, नो योर पर्पस। एंड तुम्हारा पर्पस बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। जिस भी दिन तुम्हें मोटिवेशन नहीं मिल रही, जिस भी दिन तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा, उस दिन तुम्हारे पर्पस को तुम्हारी हेल्प करनी चाहिए इंस्टेड ऑफ ब्रिंगिंग यू डाउन। राइट नाउ इफ यू जस्ट फिगर आउट योर पर्पस ना, वो चीज़ तुम्हें बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। एंड भाई अभी का पर्पस तुम्हारा लाइफ पर्पस नहीं होगा, सो डोंट वरी अबाउट दैट। ये नहीं कि भाई मैंने पर्पस निकाल दिया एंड ये पर्पस मेरी पूरी ज़िंदगी का है, नहीं, इट माइट चेंज। तुम्हारा कोर पर्पस बाद में फिगर आउट होगा। यू डोंट हैव टू गिव योर सेल्फ दैट प्रेशर राइट नाउ, जस्ट फिगर आउट योर करंट पर्पस। एंड वो चीज़ कैसे करोगे तुम? बाय नॉट फ्राइंग योर डोपामिन रिसेप्टर्स, बाय सिटिंग इन द रूम अलोन
विद अ नोटबुक एंड एक पेन एंड जस्ट जर्नलिंग आउट व्हाट इज़ माई पर्पस, क्या करता हूँ, किन चीज़ों में अच्छा हूँ मैं, किन चीज़ों में लोगों की हेल्प कर सकता हूँ, किन चीज़ों में मैं इंप्रूवमेंट बना सकता हूँ एंड और लोगों की भी हेल्प होगी। मैंने तुम्हें वीडियो की शुरुआत में बताया था कि भाई तुम अभी गलतियाँ बना रहे हो एंड तुम गलतियाँ बनाते जाओगे एंड अगर ये मेरे को चीज़ बहुत पहले रियलाइज़ हो जाती ना, मैं आज बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स बना लेता। मेरे को स्कूल ने ही ब्रेन वॉश कर दिया था कि गलती बनाना इज़ अ बैड थिंग, कि अगर तू गलती बना रहा है यू आर अ फेलियर, यू विल नेवर डू एनीथिंग इन लाइफ, यू विल नेवर अचीव एनीथिंग इन लाइफ। स्कूल लिटरली मेड मी लाइक दैट कि भाई गलती नहीं बनानी। आई हैड टू लिटरली रिमूव दैट ट्रॉमा फ्रॉम माई हेड। आई यूज्ड टू बी अफ्रेड ऑफ आस्किंग क्वेश्चन इन क्लास, क्योंकि मेरे को लगता था कि भाई लोग मेरे पे हंसेंगे, लोग मेरे को फालतू बोलेंगे क्योंकि मैंने गलत क्वेश्चन पूछ लिया एंड ऐसा हुआ है। फिर बोलते हैं भाई क्वेश्चन पूछ लो। ये मेंटालिटी बहुत लोगों की स्कूल से आती है, क्योंकि स्कूल में ही बोलते हैं कि भाई लुक एट दैट टॉपर, उसकी तरह बन, गलतियां कम बना, क्वेश्चंस कम पूछ। दे इनकरेज टू आस्क क्वेश्चन, बट इन रियलिटी तुम्हें पता है क्या होता है। 100 क्वेश्चन पूछो, 2 क्वेश्चन पूछ लिए तो दिमाग खराब हो जाता है। मैं तुम्हें कोट बताता हूँ, अ वाइज मैन लर्न्स फ्रॉम हिज मिस्टेक बट अ वाइजर मैन लर्न्स फ्रॉम द मिस्टेक्स ऑफ अदर्स। जो सबसे ज़्यादा स्मार्ट बंदा होगा वो दूसरों की गलती से सीखेगा, वो खुद गलती नहीं बनाएगा। वैसे ही तुम्हें एक्ट करना है। मैं तुम्हें बता रहा हूँ मैंने क्या गलती की थी। आई वॉज अफ्रेड टू मेक मिस्टेक्स, आई वॉज अफ्रेड टू फाइंड माई पर्पस। अगर मैं इस चीज़ को अभी रियलाइज़ करने पे आता मेरा बहुत टाइम चाहता। टाइम निकालो ये चीज़ फिगर आउट करने का, क्योंकि ये चीज़ तुम्हें कोई नहीं बताएगा, ये चीज़ तुम्हें कोई ट्यूशन में नहीं बताने वाला, ये चीज़ तुम्हें कोई स्कूल में नहीं बताने वाला। व्हाट्स योर फकिंग पर्पस, नोबडी विल टॉक टू यू लाइक दिस। बट किसी को तो करनी होगी ना ऐसी कॉन्वर्सेशन। सो आई एम टॉकिंग टू यू राइट नाउ। व्हाट्स योर पर्पस भाई? अगर तुम्हें कमेंट्स में नहीं लिखना मत लिखो, बट आस्क इट टू योरसेल्फ, मेरा पर्पस क्या है? तुमसे किसी ने क्वेश्चन कभी जिंदगी में पूछा नहीं है, ऐसे क्वेश्चन पूछने चाहिए। गलती बनाने से क्यों डरते हो तुम? किसकी वजह से डरते हो तुम? आस्क योरसेल्फ दीज अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस, जो तुम्हारा कोई दोस्त तुमसे पूछ नहीं सकता, जो तुम्हारे पेरेंट्स तुमसे पूछ नहीं सकते। देन यू पे मनी फॉर थेरेपी, कि भाई थेरेपी जाना इंपॉर्टेंट है। डेफिनेटली इट वुड बी इंपॉर्टेंट। आई नेवर वेंट टू थेरेपी। आई हैड डिप्रेशन, क्योंकि भाई आई वॉज लोनली एंड आई हैड नो लाइफ। आई यूज टू सिट एट होम एवरी सिंगल डे, प्ले वीडियो गेम्स एंड जोक ऑफ। उसकी वजह से डिप्रेशन आता है भाई, एंड आई फिक्स्ड इट। गॉट इन टू सेल्फ इंप्रूवमेंट, आई गॉट माई सेल्फ इन टू द जिम, आई लर्न बॉक्सिंग, डाइट अच्छी करी मैंने, एंड बूम, डिप्रेशन भाड़ में चले गया। इफ़ यू थिंक दैट यू हैव डिप्रेशन राइट नाउ, क्यों है डिप्रेशन, किसकी वजह से है? आंसर टू मी, बिकॉज आई नो। अगर तुम्हारा दोस्त तुमसे आके पूछे तेरे को डिप्रेशन है, क्यों डिप्रेशन है, भाई 99% केस यू विल नॉट इवन टेल हिम, बिकॉज यू आर अफ्रेड टू बीइंग जज्ड। एंड आई नो तुम्हें ये मेंटेलिटी रखनी चाहिए कि भाई यू शुड नॉट केयर अबाउट व्हाट अदर पीपल थिंक अबाउट यू, बट ब्रो आई डू केयर व्हाट अदर पीपल थिंक अबाउट मी। आई डोंट वांट टू शो माय वल्नरेबल साइड टू एनीवन, आई डोंट वांट टू से इट। आई कीप एवरीथिंग टू माई सेल्फ। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट रहती हैं ऑफकोर्स। वैसे ही तुम भी अपने इमोशंस को हर बंदे पे रिवील नहीं कर सकते। लाइक ब्रो यू कैन नॉट जस्ट रैंट आउट टू योर गर्लफ्रेंड। अगर तुम अपनी गर्लफ्रेंड के सामने बिल्कुल वनरेबल हो, रोने धोने लग जाओ कि भाई मेरे से ये क्यों होता है, मेरे क्यों होते रहता है, मेरी लाइफ इतनी झंड है, she'll think you're a bitch। ठीक है कुछ नहीं, कोई नहीं होते रहता है। You're showing your vulnerable side to a girl, I don't think that's a very good idea bro। श्योर श्योर टू योर ट्रस्टेड फ्रेंड जिसको तुम अच्छी तरह ट्रस्ट करते हो, या फिर जस्ट आस्क द क्वेश्चन योरसेल्फ, क्यों है डिप्रेशन, क्यों नहीं हो रही पढ़ाई, एग्जाम पास आ रहे हैं, करंटली यू हैव सम ट्रॉमा जो तुम्हें रोक रहा है इंप्रूव करने से, जो तुम्हें रोक रहा है ज़्यादा सोशल होने से, जो तुम्हें रोक रहा है अपनी फीलिंग्स को अच्छी तरह एक्सप्रेस करने से, अच्छी तरह आर्टिकुलेट करने से। यू हैव टू आंसर इट। जब तक तुम उस चीज़ पे स्पॉटलाइट नहीं मारोगे ना, फ्लैश लाइट से उसको रिवील नहीं करोगे ना, यू विल नेवर बी एबल टू रिमूव दैट। एटलीस्ट उस चीज़ को एक्नॉलेज करो कि हाँ ये चीज़ एग्जिस्ट करती है एंड आई हैव टू रिमूव इट। वंस यू डू दैट यू विल रियलाइज कि फक भाई मैंने इस चीज़ को पहले क्यों नहीं किया। वाई डिड आई कीप लेबलिंग माई सेल्फ एज अ लूजर, वाई डिडंट आई लेबल माई सेल्फ एज अ विनर, वाई डिडंट आई लेबल माई सेल्फ एज अ गाय हु गोज टू जिम एवरी सिंगल डे, वाई डिडंट आई लेबल माई सेल्फ एज एन एथलीट। हमेशा मेरे पे नेगेटिव बिलीव्स क्यों आते हैं? बिकॉज तुम एक ऐसी इन्वायरमेंट में रहते हो जहाँ पे तुम्हें नेगेटिव बिलीफ आएंगे। तुम्हारे दोस्त आसपास तुम्हें डिसरिस्पेक्ट करते हैं, तुम्हें नीचे दिखाते हैं, तुम्हें बताते हैं तेरी बस की नहीं, छोड़ दूँ। दे मेक यू फील लाइक शिट, दैट्स वाई यू फील लाइक शिट। यू थिंक कि हाँ यार सही बोल रहा है, बिकॉज मेरे से तो होता ही नहीं कुछ ब्रो, आई फील लाइक शिट, आम अ शिट। तुम्हारे बिलीफ के साथ साथ तुम्हारी इन्वायरमेंट भी बहुत मैटर करती है। अगर तुम्हारी इन्वायरमेंट बहुत टॉक्सिक है, आई वुड लिटरली सजेस्ट यू टू गो ऑन अ ट्रिप। अगर तुम ट्रिप पे नहीं जा सकते, सबसे सिंपल काम, घर से बाहर निकलो, विदाउट योर हेडफोन, गाने मत सुनो, पार्क में बैठ जाओ एंड जस्ट थिंक कि मेरी इन्वायरमेंट में क्या चीज़ें टॉक्सिक है। हु आस्क यू दिस क्वेश्चन? किसी ने कभी तुमसे क्वेश्चन पूछा है कि भाई तुम्हारी इन्वायरमेंट में क्या चीज़ें टॉक्सिक है? मे बी इट्स योर पेरेंट्स, मे बी इट्स योर फ्रेंड ग्रुप। सो कॉन्टिन्यूसली आस्किंग योर सेल्फ दीज नेगेटिव, दिस अनकंफर्टेबल क्वेश्चन, ये चीज़ एक्चुअली तुम्हें बहुत बेनिफिट देगी। मैं तो कह रहा हूँ भाई कमेंट कर दो,
को अगर कमेंट करोगे देयर विल बी अदर पीपल हेल्पिंग यू एंड वीडियो भी बूस्ट होगी और लोगों की हेल्प होगी एंड मेरा चैनल भी ग्रो होगा. इट्स अ विन विन. बट हाँ, फॉर मेजोरिटी ऑफ द पीपल वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक 99% दे वोंट इवन कमेंट दैट शिट. एंड उनको अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना. दे वांट टू स्टे कोजी इन द कंफर्ट जोन. दे डोंट वांट टू टेक अ स्टेप अहेड. एंड इट्स टोटली अप टू यू. तुम्हें जो करना है करो. आई एम जस्ट टेलिंग यू. मैं तुम्हें बस दिशा दिखा रहा हूँ. श्योर इट माइट बी अनकंफर्टेबल बट एट द एंड ऑफ द डे इसके रिप्रिकॉशंस क्या होंगे? तुम्हारा ट्रॉमा हील हो जाएगा, तुम्हें क्लैरिटी मिलेगी, मे बी तुम्हें पर्पस मिल जाएगा अपना. नेवर बी अफ्रेड to ask stupid question. Like bro, if you ask 100 stupid question, now you know 100 new things जो तुम्हें पहले नहीं पता थी. एक और चीज़ जो तुम्हें अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना होगा वो है बीइंग सोशल एज फक. लाइक ब्रो, आई नेवर डिड दिस. मैं सोशल स्किल्स को पहले बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं समझता था एंड टू दिस डे इट्स अफेक्टिंग मी. अगर मैं सोशल स्किल्स को पहले प्रायोरिटाइज कर लेता ब्रो, अभी मेरे को बहुत बेनिफिट होता, जेन्युइनली बहुत बेनिफिट होता. एंड इट्स नथिंग अबाउट बीइंग एन इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट. भाई मैंने बहुत सारे इंट्रोवर्ट देखे हैं जिनकी सोशल स्किल्स बहुत ही ज़्यादा अच्छी हैं एंड मैंने बहुत सारे एक्सट्रोवर्ट देखे हैं जो बहुत फुद्दू हैं, बहुत अनोइंग पीपल हैं. सोशल स्किल्स, इट्स नथिंग अबाउट बीइंग एन इंट्रोवर्ट और बीइंग एन एक्सट्रोवर्ट. अपने सोशल स्किल्स को इम्प्रूव करो क्योंकि तुम पूरी ज़िंदगी कम्युनिकेट करोगे. अगर तुम किसी से मिलने जा रहे हो, फिर गोइंग ऑन अ डेट, यू आर सेइंग टू दैट गर्ल कि देखो भाई मैं ऐसा दिखता हूँ, मैं ऐसे बातें करता हूँ, मैं ये चीज़ें करता हूँ. यू आर सेलिंग योर सेल्फ टू दैट गर्ल. काइंड ऑफ अ ब्रो साइंस वे, बट तुम ये चीज़ समझ गए होगे. यू आर कॉन्टिन्यूसली सेलिंग योर सेल्फ. सो द आर्ट ऑफ सेलिंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट आर्ट टू लर्न. मैं तो कह रहा हूँ सोशल स्किल्स पे तुम काम करना लिटरली अभी चालू कर दो. जितना तुम इस चीज़ को टालते जाओगे उतना तुम्हारे लिए बुरा है. जितना जल्दी तुम उस चीज़ को चालू करोगे उतना अच्छा बेनिफिट तुम्हें मिलेगा. सो ट्राई टू बी सोशल बट नॉट अनोइंग. वन मोर इंपॉर्टेंट लेसन्स, योर बैड हैबिट्स. देखो भाई, बैड हैबिट्स जो होती हैं तुम्हारे टाइम को बहुत लेती हैं. राइट नाउ यू कैन नॉट अफोर्ड टू गिव टाइम टू योर बैड हैबिट्स. तुम्हें अपनी लाइफ से सारी बैड हैबिट्स हटानी है, लाइक 100% बैड हैबिट्स हटानी है. यू नीड टू मेक योर होल डे प्रोडक्टिव. अगर तुम स्क्रोल कर रहे हो उसके बाद काम करने बैठ रहे हो, क्या तुम काम कर पाओगे? नहीं कर पाओगे. तुम्हारा दिमाग फकअप हो जाता है एंड जो 2 घंटे तुमने वेस्ट किए हैं स्क्रोल करते वक्त वो कभी वापस नहीं आएंगे तुम्हारी ज़िंदगी में. यू हैव जस्ट वेस्टेड दोज 2 hours. बैड हैबिट्स टाइम बहुत लेती है तुम्हारे दिन से एंड उसके बाद तुम्हें रिप्रिकॉशन भी देती हैं. तुम्हारे दिमाग को ख़राब कर देती है, ब्रेन फॉग आ जाता है, अच्छे से सोच नहीं पाते, क्रिएटिव नहीं हो पाते. सो बैड हैबिट्स पे कॉम्प्रो बिल्कुल मत करो, सारी हटा दो. डोंट से कि आई वांट टू प्ले 1 hour ऑफ वीडियो गेम्स. आई थिंक वीडियो गेम्स एज अ रिवॉर्ड बहुत अच्छा होता है ब्रो. स्टूपिड डिसीजन. इमेजिन यू गेट एडिक्टेड टू रीडिंग बुक्स इंस्टेड ऑफ प्लेइंग वीडियो गेम्स. एंड ऐसा होता है, बिल्कुल होता है. जब तुम अपने दिमाग को स्टिमुलेट नहीं करते ना, पागल नहीं करते, फ्राई नहीं करते, तो तुम्हारा दिमाग नॉर्मल चीज़ों को देख कर बोलता है कि भाई इसको करने से मज़ा आ रहा है, लेट्स डू इट. बट ये चीज़ तब पॉसिबल हुई जब मैंने अपनी सारी बैड हैबिट्स को हटा दिया, जब मैंने अपनी पूरी लाइफ से स्टिमुलेशंस को बहुत कम कर दिया. तब जाके मैं इन चीज़ों पर ध्यान दे पाया, वरना भाई नहीं हो पाता. सो हाँ, डोंट कॉम्प्रोमाइज ऑन योर बैड हैबिट्स. 1 hour ऑफ वीडियो गेम्स, एक पिज़्ज़ा खा लूँगा, डोंट बी दैट स्टूपिड. समटाइम्स यू विल फक अप डेफिनेटली, बट हाँ, वो गलती सिर्फ एक बार ही करनी है. अगर तुम उस एक गलती को 2-3 बार करोगे इट विल स्टार्ट टू बिकम अ हैबिट. अगर तुम अपनी बैड हैबिट्स को ब्रेक करने में इंटरेस्टेड हो एंड यू ऑल्सो वांट कि भाई मैंने अपनी बैड हैबिट्स को बहुत जल्दी तोड़ूं एंड ऑल्सो आई बिकम प्रोडक्टिव, यू कैन जॉइन द कम्युनिटी. मैंने एक रूथलेस प्रोडक्टिविटी कोर्स अपलोड कर रखा है वहाँ पे. मैं वहाँ पे एक फुल डिसिप्लिन गाइड एंड फुल विल पावर गाइड भी अपलोड कर रहा हूँ. You can click the second link in the description if you're interested. But yeah man, that's it for now. Thank you for watching. Take care and take action.